मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया? ये सवाल बहुत तीखा है और इसकी वजह से दिल्ली पुलिस के काबिल अधिकारियों ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं। वैक्सीन विदेश भेजे जाने को लेकर विपक्ष शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते रहे हैं। यहाँ ये साफ कर देना बेहद जरूरी है कि वैक्सीन दूसरे देशों को बेचा गया है, ना कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन मुफ्त में दिया है। अगर सरकारी भाषा में कहें तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जिस पर सवाल किए जाने को लेकर देश में लोग गिरफ्तार कर लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सरकार के मंत्री और इसके समर्थक वैक्सीन विदेशों को बेचे जाने को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। एक कहते हैं कि वैक्सीन विदेश इसलिए भेजा गया ताकि विदेशों में वायरस के चेन को ब्रेक किया जा सके, और एक कहते हैं कि कोई भी सरकार होती तो उसे यही करना पड़ता। मसलन 27 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद सभाजी छत्रपति के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि वैक्सीन इसलिए विदेशों को बेचा गया ताकि विदेशों में वायरस के चेन को ब्रेक किया जा सके। 27 मार्च तक 74 देशों को करीब 6 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई की गई थी। जानकारों की माने तो यह ऐसे संभव नहीं है कि 7 अरब आबादी की दुनिया में 6 करोड़ वैक्सीन से वायरस के चेन को ब्रेक किया जा सके, ताकि इससे देश में इंपोर्ट होने वाले वायरस का रिस्क कम हो। दूसरी तरफ वैक्सीन सप्लाई को लेकर देश भर में यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत दुनिया की मदद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ डॉक्टर J.A. जयलाल ने गो न्यूज से बातचीत में बताया कि विदेशों को इसलिए वैक्सीन सप्लाई की गई है क्योंकि यही करार किया गया था। It is true, nearly 66 lakhs of vaccine has been exported to the various other countries, 90 countries. But you must also understand this vaccine is produced from AstraZeneca with a foreign. It was not an export on charity. It was an export on a compulsion also. When we had a license for. We had also a compulsion to reciprocate it by exporting certain vaccine to other countries. So majority of this vaccine was exported to other countries on the basis of that agreement with an AstraZeneca that we will support the other countries, and at least nearly 10 lakhs was exported on a charity basis also. So in India at that moment we were very safe conditions and not high. So that is why the government has decided to export the vaccine. We can now say it may be wrong, but I don't think at that particular moment India on to the need of the other countries also. 12 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अपने एक बयान में वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर सरकार का पक्ष रखा था। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे वैक्सीन एक्सपोर्ट के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि 6.6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट में 84% वैक्सीन लायबिलिटीज के तौर पर यानी दूसरे देशों को बेचा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन किसी की भी सरकार होती तो वो दूसरे देशों को भेजती ही। इनके अलावा उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 7 लाख के आसपास वैक्सीन दूसरे देशों को मदद के तौर पर भी दिया गया था। टीका को लेकर उस पर कहीं न कहीं आज तथ्य रखने की आवश्यकता है। 3 विषयों को मैं स्पर्श करूंगा। आई विल बी टचिंग 3 पॉइंट्स। नंबर 1, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि अपने बच्चों को हिंदुस्तान ने टीका नहीं दिया और 6.5 करोड़ टीके जो हैं एक्सपोर्ट कर दिया, विदेशों को दे दिया, इस विषय पर जो हकीकत है मैं आज पटल पर रखूंगा। दूसरा विषय यहां बार बार पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग, आखिरकार ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दी जाए और बाकी सारी कंपनियों को कहा जाए कि वो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करें। इससे बहुत वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगा और सुविधा हो जाएगी। इसको लेकर गो न्यूज के एक सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत दूसरे देशों को वैक्सीन भेजी गई। उन्होंने सवाल उठाया है कि उस दौरान सरकार क्यों विश्वगुरु बन रही थी, सरकार क्यों वाहवाही लूट रही थी। सबसे पहली बात तो कमर्शियल एग्रीमेंट्स के तहत भेजी गई। आपकी प्राथमिकता ही गलत थी। आपने बाहर भेजने को, वाहवाही बटोरने को, विश्वगुरु बनने के चक्कर में आप देश को भूल गए। और दूसरी, अगर मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि आपने तो 1 करोड़ भेजी, बाकी तो कंपनीज ने भेज दी, तो उस समय विश्वगुरु आप क्यों बन रहे थे? आप क्यों झूठ बोल के तालियां इकट्ठा कर रहे थे? आपके सारे मंत्री क्यों सोशल मीडिया पर लगाते थे कि ये फलाना जहाज वहां पहुंचा, ढिमकाना जहाज वहां पहुंचा, शिप से वहां पहुंचा? जब आप कर ही नहीं रहे थे तो आप वाहवाही क्यों बटोर रहे थे?
सच तो यह है कि आपको विश्वगुरु बनने की ऐसी होड़ थी कि मोदी जी अपनी ही जनता को भूल गए। 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने बाहर भेज दी, जो ज्यादातर कमर्शियल अग्रीमेंट्स के अंडर थी। और यह भी सच है, जब देश ने आपसे सवाल पूछा तो आप लोगों पर मुकदमा करने लगे, एफआईआर करने लगे, लोगों को जेल में डालने लगे। यह भी सच है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी, अगर उनको कोरोना हुआ भी तो उनका संक्रमण इतना भयावह नहीं हो पाया। तो ये हमारा सबसे बेहतर सुरक्षा कवच होता, लेकिन आपने देश की जनता को इससे वंचित रखा और इससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं हो सकता है। झूठ बोलना सरकारों की, भाजपा प्रवक्ताओं की, मंत्रियों की खासियत बनती जा रही है। गौरतलब है कि वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर यूएनजीए या यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में भारत के यूएन एम्बेसडर के नागराज नायडू ने दूसरे देशों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि भारत ने जितना अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं दिया, उससे ज्यादा दूसरे देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट किया है। Mr. President, India has been at the forefront of the global fight against COVID-19. 2 of India's vaccines, including one indigenously developed, have already been granted emergency authorization. 30 more vaccine candidates are at various phases of clinical trials. India will not only be vaccinating 300 million of its own frontline workers over the next 6 months, but in the process has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people.